सो ऑल राइट गाइज, मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वाले वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 रीजंस व्हाई यू आर एक्सपीरियंसिंग एक्ने ब्रेकआउट्स। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ऑल राइट गाइज, तो जो पहला रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप एक्ने ब्रेकआउट्स एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो हो सकता है कि आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स खा रहे हो, जैसे कि व्हाइट राइस हो गए, व्हाइट ब्रेड हो गई। तो इससे क्या होता है, जो आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है ना, वो एकदम से राइज करता है। जैसे आपने व्हाइट राइस खाई, ठीक है, तो वो क्या होता है, एकदम से आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से राइज होता है, मतलब एकदम से स्पाइक पे चल जाता है। अब उसकी वजह से तो आपके पिंपल्स नहीं होता कि, लेकिन क्या होता है, जैसे अगर आप इन सब चीजों को रोज रोज खाओगे ना, तो क्या होता है, एकदम से राइज होता है और एकदम से क्रैश करता है आपका ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, आपकी स्किन के ऊपर जो सेबम होता है ना, सेबम मतलब ऑयल प्रोडक्शन, वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब एकदम से तो नहीं होगा आपको पिंपल, लेकिन धीरे धीरे आना, वो आपके छोटे छोटे दाना आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मॉनिटर करो कि क्या हो सकता है कि आपके हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स की वजह से हो रहे हो। और जो मेन ट्रिगर करता है पिंपल्स को, वो हो सकता है डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि दूध, दही, पनीर। तो हो सके तो इनको खाओ, लेकिन मॉडरेशन में खाओ, ये नहीं आप रोज रोज ही खा रहे हो। ठीक है, हो सके जैसे आपको पहले मॉनिटर करना है कि कौन सी चीज आपको पिंपल दे रही है। जैसे मेरे केस में हो सकता है मुझे दही दे रहा हो, ठीक है, आपके केस में हो सकता है आपको पनीर दे रहा हो। ठीक है, तो अपन दोनों की बॉडी जो है वो अलग अलग है। आपको दही पिंपल दे सकता है, मुझे पनीर पिंपल दे सकता है, मुझे क्या पता दही ना दे। ठीक है, तो मॉनिटर करो कि आपको कौन से फूड से आपको मतलब पिंपल्स आ रहे हैं। ठीक है, जो दूसरा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप एक्ने ब्रेकआउट्स एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो हो सकता है कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि आप खुद ही इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, माना आपकी बहुत अच्छा माइंडसेट है कि आप लोग खुद इसको ठीक करना चाहते हो, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लोगे ना, तो वो जो जर्नी होगी ना, वो एकदम मतलब इजी हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको चेहरे को एकदम ठीक करने में 2 साल लग रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लोगे ना, तो वही 2 साल का काम आपका हो सकता है 1 साल के अंदर हो जाए, क्योंकि वो आपको एकदम प्रॉपर स्किन केयर रूटीन बना के देगा, एक एंटी एक्ने क्रीम देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके चेहरे पे एक्ने आना बंद हो जाएंगे। मैं आपको मेरी पहले की फोटो दिखा देता हूँ जब मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा। अब आप मेरी स्किन देख सकते हो, पहले से काफी सही हो चुकी है। ठीक है, तो हो सके तो एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, उससे प्रॉपर लो आप जो भी उसका ट्रीटमेंट है, मिनिमम 1 साल लो। ठीक है, क्योंकि 1 डेढ़ साल के अंदर ही आपको रिजल्ट आएगा, ये नहीं आप बार बार डॉक्टर चेंज कर रहे हो। ठीक है, तीसरा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपके चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हो, वो हो सकता है कि आप इनफ पानी नहीं पी रहे हो। ठीक है, मतलब जैसा देखा जाए तो अपनी जो ह्यूमन बॉडी है वो 75% वाटर से ही बनी है। ठीक है, तो आपको डेली अप्रॉक्स दिन में पीना है 3 से 4 लीटर पानी। ठीक है, और अगर पानी नहीं पी सकते तो फ्रूट्स एंड फूड्स ऐसे खाओ जो कि रिच इन वाटर कंटेंट हो। फ्रूट्स की बात करें तो आप खा सकते हो, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, खीरा हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, वाटर कंटेंट इनका बहुत ज़्यादा है। जैसे टोमेटो की बात करें तो 95% वाटर से ही बना हुआ है। ठीक है, खीरे की बात करें 85 to 90% के पानी से ही बना हुआ है। ठीक है, तो हो सके तो 3 से 4 लीटर पानी पियो और ऐसे फ्रूट्स एंड फूड्स खाओ जो कि वाटर कंटेंट में रिच हो। ठीक है, चौथा रीज़न हो सकता है कि आपके चेहरे पे एक्ने आ रहे हो, उसका रीज़न हो सकता है कि आप एक प्रॉपर टाइम पे नहीं सो रहे हो। अगर अपन प्रॉपर टाइम पे नहीं सोते ना, तो अपना बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको अपन बोलते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन, जो कि दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, तो अगर अपन टाइम से नहीं सोते, अगर अपन लेट सो रहे हैं 1 से 2 बजे के बीच में, तो वो जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो एकदम पीक पे चल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन आना स्टार्ट हो जाती है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि आप सुबह उठे हो और आपका चेहरा बहुत ही पफिनेस नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है। ठीक है, तो हो सके तो एक अच्छा प्रॉपर स्लीपिंग स्केड्यूल बनाओ, हो सके तो 10 बजे सो जाओ, सुबह 5-6 बजे उठो, बढ़िया एक मॉर्निंग रूटीन बनाओ। ठीक है, और एक प्रॉपर स्लीप रूटीन बनाओ कि मुझे इसी टाइम पे सोना है, रोज उसी टाइम पे सोना है और रोज उसी टाइम पे उठना है। ये नहीं किसी दिन 10 बजे सो रहे हो, किसी दिन 12 बजे। एक कंसिस्टेंसी बना के रखो कि रोज मुझे 10 से 11 के बीच में सोना ही सोना है। ठीक है, और पहला रीज़न हो गया क्या, सबसे पहला रीज़न हो गया कि आप हाई ग्लाइसेमिक खा रहे हो। दूसरा हो गया कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जा रहे हो। तीसरा हो गया कि आप पानी कम पी रहे हो। चौथा रीज़न हो गया कि आप एक प्रॉपर स्लीप रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, पांचवा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप एक्ने ब्रेकआउट एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हो अपनी स्किन को लेके कि मेरी स्किन क्यों ठीक नहीं हो रही है। ठीक है, तो स्किन का ठीक होने में कम से कम आप मानो कि आपकी स्किन को प्रॉपर ठीक होने में लगेगा कम से कम 1 से 1.5 साल। मैं अपनी खुद की पर्सनल बात करूँ तो मुझे, मैं आपको पहले मेरी स्किन की फोटो दिखा देता हूँ, ये वाली। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मेरे को लगा था कम से कम 8 महीने से लेके 1 साल के बीच में मुझे
फ्रॉम दिस टू दिस इट टेक्स अप्रॉक्स 1 ईयर, ठीक है। तो पिंपल इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, उसको जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पेशेंस रखो और एक राइट स्किन केयर और एक राइट गाइडेंस के अंदर उस चीज़ को फॉलो करो, ठीक है। ये नहीं है आप बार बार अपने स्किन केयर प्रोडक्ट चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो पिंपल जाएगा, बस स्ट्रेस मत करो कि क्यों नहीं जा रहा, ठीक है। एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करो और जो मैंने आपको अभी जो 5 चीज़ें बताई है उन पर ज़रूर मॉनिटर रखो कि वो चीज़ें आप ढंग से कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है। तो छठा रीज़न हो सकता है वो है कि आप डर्टी पिलो केस पे सो रहे हो, ठीक है। अगर आप डर्टी पिलो केस पे सोओगे तो हो सकता है कि आपके एक्ने ब्रेकआउट्स हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि अपन 6 से 8 घंटा रात को सोते हैं और अगर अपना पिलो केस डर्टी रहेगा तो जो उस पर जो बैक्टीरिया वगैरह है वो आपके चेहरे पे आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके चेहरे पे पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एक अच्छा पिलो केस लाओ, मतलब अच्छा पिलो केस का कहने का मतलब ये है कि साफ सुथरे पिलो केस पे सो। हो हो सके तो पिलो केस को कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार धो या फिर उसको चेंज करो, फिर सो उस पर, ठीक है। जो पहला रीज़न हो गया पानी, ठीक है। पहला रीज़न हो गया ग्लाइसेमिक, दूसरा हो गया आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, तीसरा हो गया आप पानी कम पी रहे हो, चौथा हो गया स्लीप रूटीन सही नहीं है, पांचवा हो गया स्ट्रेस कर रहे हो, छठा हो गया पिलो केस चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। जो सातवां रीज़न हो सकता है वो हो सकता है कि आप लोग प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। आपकी स्किन है ऑयली लेकिन आप प्रोडक्ट लगा लो ड्राई स्किन के, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो आपकी स्किन के ऊपर क्या होता है, जो पोर्स होते हैं ना वो क्लॉग होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके चेहरे पे पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही अपने चेहरे पे प्रोडक्ट्स लगाओ, ठीक है। जो आठवां रीज़न हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप प्रोडक्ट्स वो यूज़ कर रहे हो जिनके अंदर फ्रेग्रेंस हो और एल्कोहल हो, ठीक है। तो अगर अपन फ्रेग्रेंस और एल्कोहल की बात करें तो ये जो दो इंग्रेडिएंट्स है ना, ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए एकदम वर्स्ट कर देंगे, ठीक है। जो आपकी स्किन है ना उसको जैसे आपके चेहरे पे भी पिंपल्स हो रहे होंगे, तो अगर आप इन दो चीज़ों को मतलब किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अल्कोहल और फ्रेग्रेंस मिल जाएगी और वही प्रोडक्ट अगर आप लगाओगे अपने चेहरे पे, तो हो सकता है कि आपकी स्किन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाए, ठीक है। तो उन प्रोडक्ट से दूर रहो जिनके अंदर एल्कोहल और फ्रेग्रेंस हो, ठीक है। आठवां रीज़न ये हो गया। जो नाइन्थ रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपके चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हो, वो हो सकता है कि आप वर्कआउट के बाद अपने चेहरे को वॉश नहीं कर रहे हो। आप ये कोशिश कर रहे हो कि मैं घर जाके फेस वॉश से अपना चेहरा धोऊं, ऐसा मत करो। अगर आप हो सके तो अपने साथ एक पानी की बोतल लेके जाओ जब भी आप वर्कआउट करने जा रहे हो जिम के अंदर, और तुरंत वर्कआउट करने के बाद कोशिश करो कि अपना चेहरा केवल साफ पानी से ही धो लो, ठीक है। वो भी इनफ रहेगा कि अगर आपने अपना चेहरा एक बार साफ पानी से धो लिया, क्योंकि उससे क्या होगा, जो आपके पोर्स होंगे वो क्लॉग नहीं होंगे, ठीक है। तो 10th रीजन आपका ये हो सकता है कि आप वर्कआउट करने के बाद अपना चेहरा नहीं धो रहे हो पानी से, ठीक है। तो आप क्या करो, जैसे ही वर्कआउट खत्म हो गया उसके तुरंत बाद ही अपने मुंह पे छांटे मार लो पानी के, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपके पोर्स होंगे ना वो क्लॉग नहीं होंगे, ठीक है। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट